आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 388 नए मामले सामने आए, जबकि 15 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 94, नैनीताल में 60, हरिद्वार में 56, उधमसिंह नगर में 30, चमोली में 28, अल्मोड़ा में 24, रुद्रप्रयाग में 22, बागेश्वर में 15, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़ में 14, उत्तरकाशी में 10, टिहरी जिले में 7 संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 15 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं देहरादून, हरिद्वार व टिहरी जिले में 14 मौत बैकलॉग की हैं। ब्लैक फंगस 21 नए मरीज, 6 की मौत। तो बृहस्पतिवार को देहरादून जिले में ब्लैक फंगस के 21 नए मरीज मिले और 6 मरीजों की मौत हो गई। अब तक ब्लैक फंगस के मरीजों की कुल संख्या 356 हो गई है, जबकि 56 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना से ज़्यादा जानलेवा साबित हो रहा है ब्लैक फंगस। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ज़्यादा जानलेवा ब्लैक फंगस साबित हो रहा है। हाल यह है कि ब्लैक फंगस से मृत्यु दर जहां 15.73% है, वहीं कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर 2% है। फिर भड़की देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चिंगारी आंदोलन का ऐलान। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के तीर्थ पुरोहित व हक हकूकधारी फिर से लामबंद हो गए हैं। बोर्ड पर सरकार के रुख से खपा चारों धामों के तीर्थ पुरोहित व हक हकूकधारी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। 21 जून से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि 11 जून से चारों धामों के पुजारी तीर्थ पुरोहित काली पट्टी बांधकर पूजा करेंगे। बोर्ड भंग करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में 5 याचिकाएं। तो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में 5 याचिकाएं दायर की गई हैं। फिल्म निर्देशक बुद्धदेव नहीं रहे। तो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता का बृहस्पतिवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हो गया। एटीएम शुल्क बढ़े, हर माह 5 मुफ्त लेन देन। तो रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है। एटीएम के 5 बार मुफ्त में इस्तेमाल की सुविधा बनी रहेगी। इसके बाद वित्तीय लेन देन के लिए लगने वाला शुल्क 15 रुपये से 17 रुपये तक कर दिया गया है। वही खबर आई है, सेना का फर्जी अफसर बन पाकिस्तान से फ़ोन। तो अब पाकिस्तान अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए हमारे सैन्य दफ्तरों की जासूसी कर रहा है। भारत की सैन्य खुफिया इकाई ने इस जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यूपीएससी 2 अगस्त से होंगे साक्षात्कार। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के साक्षात्कार 2 अगस्त से कराने का निर्णय लिया है। यह साक्षात्कार पहले 26 अप्रैल को हो रहा था, मगर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के कारण स्थगित कर दिया गया। अभ्यर्थियों को ई पत्र जल्द भेजे जाएंगे। वैक्सीन पर बाबा रामदेव ने किया यू टर्न आसन। तो योग गुरु स्वामी रामदेव का प्रेम अब एलोपैथी और एलोपैथ डॉक्टरों के प्रति उमड़ पड़ा है। उन्होंने एलोपैथ डॉक्टरों को देवदूत तक कह दिया। कहा कि उन्होंने कभी कोरोना की वैक्सीन लगाने का विरोध नहीं किया। वे स्वयं भी वैक्सीन लगवाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। दून समेत कई जिलों में आज भारी बारिश के आसार, रेड अलर्ट जारी। तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, दून, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया है। काठगोदाम जनशताब्दी आज से फिर पटरी पर दौड़ेगी। तो कोरोना के चलते 2 माह से बंद दून काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस आज से फिर पटरी पर दौड़ेगी। जनशताब्दी एक्सप्रेस के संचालन को लेकर के रेलवे अधिकारियों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। वन राजी नहीं राजी टीकाकरण बना चुनौती। तो कोरोना टीकाकरण के लिए लोग पूरे देश में लगातार जागरूक हो रहे हैं, लेकिन पिथौरागढ़ जिले में रहने वाली आदिम जनजाति वनराजी के 202 परिवारों का टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। ये लोग टीकाकरण से बचने के लिए घने जंगलों या दुर्गम जगह चले जा रहे हैं। वन विकास निगम में 400 पदों पर भर्ती की तैयारी। तो उत्तराखंड वन विकास निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों के 400 पदों पर भर्ती की तैयारी है। निगम की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक उमेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो राज्य गठन के बाद पहली बार निगम में भर्तियां होंगी। निजी लैबों की जांच के आदेश। तो हरिद्वार महाकुंभ के दौरान एंटीजन जांच में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार ने राज्य में टेस्टिंग कर रहे सभी प्राइवेट लैब की जांच करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए।
आफत, भारी बारिश से कई सड़कें बंद, घरों में घुसा मलबा। तो प्रदेश में प्री मानसून की दस्तक के साथ ही गुरुवार को पहाड़ से मैदान तक जमकर बारिश हुई। देहरादून के पास माल देवता में निर्माणाधीन सड़क का मलबा घरों में घुस गया और कद्दूखाल, धनोल्टी समेत कई गांवों को जोड़ने वाले सड़क बंद हो गए। आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और पीएमजीएसवाई के अफसरों का घेराव किया। अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आईएमए के 10 कैडेटों पर कार्रवाई। तो भारतीय सैन्य एकेडमी आईएमए देहरादून के कैडेटों के बीच हुई मारपीट की घटना को सेना ने गंभीरता से लिया है। 6 विदेशी और 4 भारतीय जेंटलमैन कैडेटों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। दूसरे बैंक के एटीएम से निकासी महंगी। तो आरबीआई ने एटीएम से वित्तीय लेन देन पर इंटरचेंज फीस 15 से बढ़ाकर 17 रुपये कर दी है। इंसानों में तेज़ी से फैलने के लिए इजाद किया गया वायरस। तो कोविड-19 की उत्पत्ति प्राकृतिक थी या यह लैब में तैयार किया गया था, इसे लेकर वैज्ञानिक में अलग अलग तरह के राय हैं। इस बीच नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट में आशंका जताई है कि हो सकता है कि वायरस इंसानों में तेज़ी से फैलने के अनुरूप तैयार किया गया हो। लक्सर से खबर है, महिला अधिकारी के साथ छेड़छाड़ में वकील पर केस। तो महिला अधिकारी को मोबाइल पर फ़ोन पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोप में वकील पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पौड़ी में गुलदार ने महिला को जान से मार डाला। तो पोखड़ा ब्लॉक के डबरा गांव में गुलदार ने खेत में काम कर रही एक महिला को मार डाला। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया। देर शाम गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया गया है। जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन मुखर। तो बिना आरक्षण प्रमोशन देने के सरकार के आदेश के बावजूद विभागीय पदोन्नति रुकी होने पर उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सख्त नाराजगी जताई। एसोसिएशन ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। संक्रमण में कमी दिखी तो कोरोना की जांचें भी घट गई। तो उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से थमी नहीं है, लेकिन कई जिलों में कोविड-19 की जांचें थमने की कगार पर पहुंच गई हैं। स्थिति यह है कि राज्य के 13 में से 7 जिलों में पिछले एक सप्ताह के दौरान औसतन 1000 से भी कम लोगों के सैंपल लिए गए हैं। माल देवता के पास बारिश ने मचाई तबाही। तो माल देवता के पास बुधवार देर रात तेज बारिश से उफनाया बरसाती गदेरा गुरुवार सुबह जोल सेरकी गांव में तबाही लाया। निर्माणाधीन सेरकी बोठा सरोड़ा सड़क का मलबा कई घरों में घुस गया। अनलॉक में बाहर निकलते वक्त 5 बातों का रखें ध्यान। तो पहला, बार बार हाथ साफ करते रहना जरूरी है। 2, मास्क लगाने से सुरक्षा मिलेगी। भाग दौड़ नहीं करें, लंबी लाइन से बचें। दफ्तर में एरोसोल संक्रमण से सतर्कता रखें। वहीं पार्टी से बचें। घर में भी आयोजन खतरनाक हो सकता है। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में छात्राओं का दबदबा। तो राज्य में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए छात्र छात्राएं सरकार की बजाय प्राइवेट संस्थानों पर ज़्यादा निर्भर हैं। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में छात्राओं का पंजीकरण छात्रों से कहीं बेहतर है। साथ ही प्रति लाख आबादी पर कॉलेजों की संख्या के मामले में उत्तराखंड बेहतर स्थिति में है। चंडीगढ़ हिमाचल को अगले हफ्ते से चल सकती हैं बसें। तो चंडीगढ़ और हिमाचल के लिए अगले सप्ताह से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो सकता है। रोडवेज के अफसरों के मुताबिक हिमाचल सरकार 14 जून को अंतर्राज्यीय परिवहन से रोक हटा सकती है, जबकि यूपी सरकार 14 जून को लॉकडाउन पर फैसला लेगी। यदि यूपी भी अंतर्राज्यीय परिवहन से पाबंदी हटाता है तो दिल्ली और गुरुग्राम समेत कई शहरों के लिए बसें चल सकेंगी। पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करें। तो प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से वार्ता की। साइकिल से नापी 1545 किलोमीटर की दूरी। तो पूर्व फुटबॉलर और यूकेडी नेता 51 वर्षीय वीरेंद्र सिंह रावत ने कोरोना काल में 56 दिनों में 1545 किलोमीटर साइकिल चलाने का दावा करते हुए युवाओं को फिटनेस का मंत्र दिया है। पुलिस के फेसबुक पेज पर आज चर्चा। तो कोरोना वैश्विक महामारी के समय में जब महिलाएं अस्पताल नहीं जा पा रही, ऐसे समय में देहरादून पुलिस, उत्तराखंड पुलिस वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन और क्रेन प्रोटेक्ट फाउंडेशन की ओर से नई पहल की जा रही है। सरकार ने दिया बेरोजगारों को धोखा।
तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकार पर युवाओं के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 11% तक पहुंच गई है। भाजपा की केंद्र व राज्य सरकारें युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई हैं। वही खबर है, देहरादून के बसंत विहार से इंस्टीट्यूट संचालक ने पत्नी और बेटी पर चाकू से किया हमला। तो पारिवारिक विवाद में इंस्टीट्यूट संचालक ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। उसने मासूम बेटी पर चाकू चलाया, हालांकि उसको गले पर चोट आई है। मामले में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है, देहरादून से पारिवारिक विवाद में प्रॉपर्टी डीलर ने जहर खा लिया। सड़क हादसे में युवक की मौत। दोस्तों के साथ घूमने निकले युवक की हादसे में मौत हो गई। हादसे को संदिग्ध मानते हुए मृतक के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। कार बेचने की पोस्ट डाल 1 लाख रुपए ठगे। तो सोशल साइट फेसबुक पर कार बेचने की पोस्ट डालकर सातिर ने 1,08,000 रुपये ठग लिए। तहरीर पर रायपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है, देहरादून से ही सिम बंद होने का मैसेज भेजकर 73,000 रुपये ठग लिए गए। एसटीएच में 49वें दिन बाद आज शुरू होगी ओपीडी। तो ओपीडी शुरू होने से पहाड़ से आने वाले मरीजों को मिलेगी राहत। वही खबर है, यूपी के प्रतिबंधों से उत्तराखंड के यात्री परेशान। तो उत्तर प्रदेश द्वारा करीब 40 दिन से लगाए गए प्रतिबंध अब उत्तराखंड परिवहन निगम और यहां यात्रियों के लिए जंजाल बन गया है। अंतर्राज्यीय परिवहन की एसओपी जारी होने के बावजूद उत्तराखंड रोडवेज की 200 से अधिक बसें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जैसे लंबे रूटों पर तय तब तक नहीं जा सकेंगी जब तक यूपी की सीमा से प्रवेश पर लगी पाबंदी नहीं हट जाती। हल्द्वानी से 11 घंटे में 80 यात्रियों ने केमू से सफ़र किया। वही खबर है, नैनीताल में शराब के नशे में धुत युवक पुलिसकर्मियों से उलझे। तो नगर के तलीताल क्षेत्र स्थित हरिनगर में बुधवार रात कुछ युवकों ने शराब के नशे में हुड़दंग शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराने का प्रयास किया तो युवक पुलिसकर्मियों के साथ भी उलझ गए। युवती का आपत्तिजनक पोस्ट भेजना महंगा पड़ा। तो कोतवाली क्षेत्र की एक युवती के फेसबुक पर एक युवक ने अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट कर दी। इस पर युवती ने कोतवाली पुलिस से युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिक्षिका ने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई। तो पार्वती बिहार छड़ायल नायक की रहने वाली एक शिक्षिका ने अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई है। शिक्षिका अल्मोड़ा में अध्यापिका है। वही खबर है, हल्द्वानी से चोरी में 20 मोबाइल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। स्कूल में किया प्रदर्शन ही तय करेगा 10वीं बोर्ड का परिणाम। तो सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थियों को नंबर स्कूल के बीते वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। बोर्ड ने अंक निर्धारण के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए स्कूल संचालकों को परीक्षा परिणाम बनाने के निर्देशित किया है। दिन दहाड़े स्कूटी हुई चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। तो लाल कुआं मुख्य बाजार में हुई वारदात, कारोबारी ने पुलिस को सूचना दी। तबादला सत्र को शिक्षकों ने बाहें चढ़ाई। तो तबादला सत्र को बहाल करने के लिए शिक्षकों ने ज्ञापन अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। 17 जून तक राजकीय शिक्षक संघ की ब्लॉक से प्रांतीय स्तर की कार्यकारिणियां मंत्री, विधायक और सांसदों को ज्ञापन भेजेंगे। उत्तरकाशी की जिला आबकारी अधिकारी सस्पेंड। तो शासन ने उत्तरकाशी की जिला आबकारी अधिकारी प्रतिमा गुप्ता को निलंबित कर दिया। आबकारी आयुक्त कार्यालय की प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। स्टोन क्रशर मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई अब 24 जून को होगी। वाहन पर कैमरा, जीपीएस से रहेगी नज़र। तो उत्तराखंड में चलने वाले वाहन अब परिवहन विभाग की नज़र से नहीं बच पाएंगे। एक और विभाग अत्याधुनिक तकनीकी के आधार पर गड़बड़ी करने वाले पर शिकंजा कसेगा तो दूसरी ओर लोगों को अपार सुविधाएं भी देगा। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर कांग्रेस का प्रदर्शन आज। तो लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस शुक्रवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी।
दूरस्थ क्षेत्रों में टीका लगाने को पंजीकरण जरूरी नहीं, तो कनेक्टिविटी समस्या वाले क्षेत्र में सीधे केंद्र में जाकर लगवा सकते हैं टीके। प्रदेश में 145 मोबाइल टीमें को तैनात किया गया है। तो प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या के चलते कोविड टीका लगवाने के लिए पंजीकरण जरूरी नहीं है। गढ़वाल में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कुमाऊं में सड़कें बाधित, तो कई मकान खतरे की जद में हैं। गुलदार के हमले से महिला की मौत, देर शाम गुलदार को भी मार गिराया। लाल कौन से खबर है? यह वाटर पार्क में युवती से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। महिला जज ने वकील के खिलाफ केस दर्ज कराया। सीवेज में मिले वायरस के 108 स्वरूप, 4 भारत में पहली बार। तो महाराष्ट्र के पुणे के शिविर में वायरस के 108 स्वरूप पाए गए हैं। पुणे स्थित CSIR की नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में शिविर से लिए गए 6 अलग अलग नमूने की जांच किए जाने पर इन नमूनों में 20 से 35 म्यूटेशन पाए गए। पौड़ी में झील में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। तो विकासखंड कोट के रखुण गांव के समीप स्थित गेंडी छेड़ा झरने की झील में डूबने से भाई और बहन की मौत हो गई। दोनों नहाने के लिए झील में उतरे थे। बात करते देहरादून की खबरों की, तो उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अनुमान, रेड अलर्ट जारी किया गया है। माल देवता के घरों दुकानों में मलबा घुस गया। स्मैक के साथ हरियाणवी महिला मॉडल समेत 2 धरे गए हैं। तो पुलिस ने हरियाणवी महिला मॉडल समेत 2 लोगों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। शिक्षा सचिव को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस। तो MKP PG कॉलेज देहरादून में 45 लाख के गबन का मामला। आरोपियों को लेने बेंगलुरु जाएगी STF, 19 नई शिकायतें मिली। तो CBI की प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस के विशेषज्ञ भी मामले की जांच में जुट गए हैं। तो 250 करोड़ की ठगी का मामला। रिहर्सल में भावी सैन्य अफसरों ने दिखाया जोश। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में 425 जेंटलमैन कैडेट ने बृहस्पतिवार को कमांडेंट परेड यानी फुल ड्रेस रिहर्सल परेड में शानदार कदमताल की। वही खबर है ये दोस्तों, संग गए युवक की हादसे में मौत हो गई। युवाओं के लिए टीके की दूसरी खुराक पर संकट। तो पोर्टल पर भी स्लॉट न मिलने के कारण हो रही है परेशानी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो NDA एंड NA एग्जामिनेशन। तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC की तरफ से 400 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। तो 35 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सब इंस्पेक्टर के विभिन्न पदों पर मौका। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में 859 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिस्ट B के पदों पर करें आवेदन। तो 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 18 से ऊपर आयु वर्ग के सभी व्यापारियों का हो टीकाकरण। तो दून वैली व्यापार मंडल ने सरकार से मांग की है। महिलाओं ने मांगा अखंड सौभाग्य का वरदान। तो वट सावित्री का रखा व्रत, सुख समृद्धि के लिए पूजन की। वाहन दुर्घटना में 6 वर्षीय बच्ची और चालक की मौत। तो सियालदह ब्लॉक के दुदोड़ी से मोल गांव जा रही बोलेरो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 वर्षीय बच्ची और वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई। वाहन में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो कोविड की तीसरी लहर से मिलकर करेंगे मुकाबला। तो DM C रविशंकर बृहस्पतिवार को चैंपियन ऑफ चेंज कार्यक्रम में दूसरी बार फेसबुक लाइव पर आए। कोरोना से टीका ही बचाएगा, बर्बाद मत होने दीजिए। तो जिले में अब तक बर्बाद हो चुकी है वैक्सीन की 11,000 डोज। बूंदाबांदी भी गर्मी से नहीं दिला पाई राहत। तो गर्मी का पारा बरकरार है। वही खबर है देहरादून से, मेट्रो रेल परियोजना की कर दी भ्रूण हत्या। तो हरीश रावत ने उठाया हरिद्वार ऋषिकेश दूध मेट्रो का मुद्दा। वही खबर है हरिद्वार से, गौरव ने गवाई आंख और जबड़ा।
तो ज्वालापुर का गौरव सिंह चौहान 24 दिन से एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से जंग लड़ा है। फंगस से एक आंख गंवा चुका है। ज़िंदगी बचाने के लिए उसका जबड़ा और नाक की हड्डी तक निकाली गई है। वही खबर है, हरिद्वार से बाइक सवारों ने महिला से लूटा मोबाइल फ़ोन। BHL सेक्टर 4 की घटना। पुलिस ने कुछ ही देर में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली और कूड़ेदान फांक रहे धूल। तो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद चरमराई सफाई की व्यवस्था। वही खबर है, हरिद्वार से बैंक खाते से उड़ाई 20 लाख रुपए। ज्येष्ठ अमावस्या पर गंगा में लगाई डुबकी तो पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया। बड़ अमावस्या पर महिलाओं ने व्रत रखा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो बीमार स्वास्थ्य ढांचे के आगे सब लाचार हैं। 24 घंटे में नैनीताल से ठंडा हो गया हल्द्वानी। तो कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी का मौसम बृहस्पतिवार को नैनीताल जैसा रहा। नैनीताल में जमकर बरसे मेघ। QR कोड बताएगा शराब कितनी असली और कहां से निकली है। तो कोरोना काल में अवैध रूप से बेची गई शराब किस ठेके से निकली, यह पता करने के लिए आबकारी विभाग के पसीने छूट गए। लेकिन अगले महीने से अब ऐसा नहीं होगा। अब देसी विदेशी मदिरा, बियर, वाइन की बोतलों पर QR कोड वाले हेलोग्राम होंगे। वेतन के लिए तरसे तो सरकार पर बरसे। तो हल्द्वानी काठगोदाम डिपो के रोडवेज कर्मियों ने धरना दिया। कवित्री ने मंचले से कोतवाली में छुआए पैर। तो युवक ने आपत्तिजनक मैसेज भेजा था। थाने में हंगामा हुआ। वहीं खबर है, नैनीताल से कार की टक्कर से कुत्ते की मौत, चालक को पीटा। आड़ू और पूलम की महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मांग। तो करीब 1550 क्विंटल आड़ू, खुमानी और पूलम मंडी पहुंचाया गया। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो मानसून से पहले बारिश ने दिखाया रौद्र रूप। तो पिथौरागढ़ के 4 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई। किशोरों की माताएं बेसुध, घरों में नहीं जला चूल्हा। तो शोक से बंद रहा गणाई बाजार। अंतिम संस्कार के दौरान आंखें नम हुई। तो सेरा घाट के सरयू नदी में डूबकर असमय काल के गाल में समाये 5 किशोरों के शवों का बुधवार रात पोस्टमार्टम हुआ। देवीधुरा में टीकाकरण केंद्र के लिए प्रदर्शन। तो प्रशासन से की युवाओं के लिए कोरोना टीकाकरण केंद्र खोलने की मांग। सीएम की घोषणाएं 95 में से 62 ही हुई पूरी। तो डीएम विनीत तोमर ने दिए सभी घोषणाओं को पूरा करने के निर्देश। वही खबर है, पिथौरागढ़ के 17 गांव आदर्श बनेंगे। 4 लोग कर सकेंगे स्वरोजगार। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 4 लोगों के आवेदन को मंजूरी मिली है। वहीं खबर है, यह अल्मोड़ा से अतिवृष्टि से विंसर महादेव मंदिर को नुकसान हुआ। पोस्ट कोविड मरीजों की OPD सोमवार से शुरू। तो अल्मोड़ा से खबर है, बेस अस्पताल में स्वास्थ्य परामर्श और उपचार की मिलेगी सुविधा। 40 दिन बाद दौड़ी केमू की बसें, यात्रियों को राहत मिली। आज से आदर्श मोटर की बसें भी चलेंगी। इसी सत्र से PP मोड पर चलेगी सितारगंज चीनी मिल। वहीं खबर आई है, खटीमा से खटीमा नागरिक अस्पताल को मिलेगा तरल ऑक्सीजन कैप्सूल।